नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भुवन शर्मा आज आपके साथ कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो दिखा रहा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है। जब थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई है, सिचुएशन क्रिटिकल से वर्स्ट होती जा रही है। हर डे 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स कोरोना के सामने आ रहे हैं निकलकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पेशेंट्स ऑक्सीजन के नीडी हैं, ऑक्सीजन उनके लिए जरूरी है, जिनका लेवल ऑक्सीजन का ब्लड में वो कम होता जा रहा है, उनको अगर अच्छी सिचुएशन होती तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी थी। बट ये नौबत क्यों आ रही है जब कोविड के पेशेंट जो हैं उनका सैचुरेशन लेवल जो है 94 से कम आ रहा है। कोरोना वायरस में 3 स्टेजेस होती हैं, तो आज इसके बारे में डेफिनेशंस नहीं करेंगे, कभी आगे के वीडियोस में जरूर मैं आपको बताऊंगा ताकि आप पर्सनल नॉलेज को गेन कर सकें। टू द पॉइंट ये है कि प्राइमरी मेडिकल क्योर में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो पेशेंट्स सेकंड स्टेज में आ रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसमें उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राइमरी जो क्योर होनी चाहिए पेशेंट की, उसके लिए उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, उसमें एंटीवायरल टैबलेट्स होनी बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक्स हो या ना हो, बट एंटीवायरल एंटी फ्लू टैबलेट्स मेडिसिन होनी बहुत जरूरी है। ये बात मैं अपने कोलीग्स जो इंडिया में है उनसे भी कहना चाहूंगा। तो आप प्लीज अपने पेशेंट्स को फर्स्ट डे से, चाहे उनका टेस्ट उन्होंने दिया है आरटीपीसीआर टेस्ट या नहीं दिया है, हर केस को आप एज ए कोरोना वायरस केस ही समझिए। पेशेंट से ये गुजारिश है कि वो भी अगर उनको बीमारी शुरू हो गई है, पहले दिन से ही वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और एंटी फ्लू एंटीवायरल टैबलेट्स लेनी शुरू कर दें। बहुत से मेरे कोलीग्स हैं जो इंडिया में मेरे को बता रहे हैं, जो परफेक्टली कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो टैबलेट्स थी एंटीवायरल, वो मिल नहीं रही हैं, उनकी शॉर्टेज है। तो एक्चुअली क्या है कि बीमारी कोई एक्सक्यूज तो आपसे मांग नहीं रही है, वो तो अपने एक्शन ले रही है। उसका काम है आपको अपने एक डिसिप्लिन के साथ क्षति पहुंचाना, हार्म करना। तो उसके अगेंस्ट अगर आपके पास एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, तो आपको किसी ने रोका नहीं हुआ कि आप दूसरे तरह की एंटीवायरल टैबलेट नहीं ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। कोई भी इंडिया में एंटीवायरल टैबलेट है उसको आप फर्स्ट डे से लेना शुरू कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, चाहे आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आपने बिल्कुल ही नहीं कराया है, क्योंकि पहले 3 दिन में अगर आप एंटीवायरल टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी सिचुएशन सेकंड स्टेज तक जाएगी नहीं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हां, अगर 4-5 दिन बाद अगर आपके वायरस इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड होता है, तब जरूर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। और सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाना चाहिए। घर में बैठकर आप काढ़ा पीकर या हल्दी का दूध पीकर इसको ठीक नहीं कर सकते। हां, ये चीजें फायदा करती हैं अगर मेन ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। तो अगर आपने मेन ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू किया तो ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आता है, जो किसी को भी सेकंड स्टेज जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपको, उसमें ले जाएगा। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि पहले दिन से ही अपना सही से ट्रीटमेंट कीजिए। अपने लिए एंटीवायरल टैबलेट किसी भी कंपनी की हो, किसी भी वायरस के अगेंस्ट बनी हो, उसको लेना शुरू कीजिए। जितना वो फायदा दे सकती वो आपको देगी और आपकी सिचुएशन को संभलने में ईज करेगी, वो इजी रहेगी। मैं जाते जाते फिर से कई होनहार डॉक्टर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपने पेशेंट्स का अपनी चिंता किए बगैर इलाज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विशाल शर्मा है,
जो एक अपना क्लिनिक चलाते हैं, शर्मा क्लिनिक शायद उनका नाम है, जीरकपुर पंजाब में है। तो जब भी कोई क्वेश्चन होता है वो मेरे से कंसल्ट करते रहते हैं और अपने पेशेंट्स के लिए उनकी डेडिकेशन देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत से और भी डॉक्टर्स हैं, उनके नाम मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर पर्सनली मेरे से आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मैं हर कमेंट का आंसर करूंगा। क्योंकि मैं रशिया में रह रहा हूं इसलिए मैं पर्सनली इंडिया में नहीं हो सकता, मगर मैं दूर बैठे भी अपने इंडियन भाइयों और बहनों की मदद करना चाहता हूं, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा कमेंट्स में। तो तब तक नमस्कार।